तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है जब सृष्टि के नव निर्माण का कार्य चल रहा था। ब्रह्मा जी अपनी रचनाओं की गति और उनके काल खंडों के निर्धारण में लगे हुए थे। उन्होंने हर प्राणी के लिए एक निश्चित आयु तय की थी, लेकिन वे इस बात से चिंतित थे कि मनुष्य अपने जीवन के इस सीमित काल का सदुपयोग कैसे करेगा। ब्रह्मा जी ने देखा कि मनुष्य या तो बीते हुए समय पर शोक करता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है और इस प्रकार अपने सबसे बहुमूल्य उपहार वर्तमान क्षण को व्यर्थ गंवा देता है। ब्रह्मा जी इस उलझन को लेकर सीधे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने शिव से कहा, हे काल के नियंत्रक, आपने ही इस काल चक्र का निर्माण किया है। आप ही बताएं कि मनुष्य को अपने इस सीमित समय का वास्तविक मूल्य कैसे समझाएं ताकि वे इसे व्यर्थ न करें। उद्धरण चिन्ह। शिव ने ब्रह्मा जी को देखा और अपनी जटाओं में विराजमान चंद्रमा की ओर संकेत किया, जो घटता और बढ़ता रहता है। शिव ने कहा, ब्रह्मा, काल स्वयं एक शिक्षक है, पर मनुष्य उसकी भाषा नहीं समझता। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो काल के मूल्य को समझाएगी। एक घने जंगल में एक युवा साधक रहता था जिसका नाम था कालजय। कालजय का उद्देश्य काल पर विजय प्राप्त करना था। वह लंबी कठोर तपस्या करता था, इस आशा में कि शिव उन्हें अमरता का वरदान देंगे। कालजय ने वर्षों तक अन्न जल त्याग कर तप किया। अंततः भगवान शिव उसके तप से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। उठो कालजय, शिव ने कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या चाहते हो। कालजय ने तुरंत मांग की, हे महादेव, मैं काल पर विजय चाहता हूँ। मुझे अमरता का वरदान दीजिए ताकि मैं इस जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जी सकूं और कभी मृत्यु को प्राप्त न हो। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अमरता का वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ कालजय, पर एक शर्त है। कालजय उत्सुक हो गया। शिव ने अपनी डमरू उठाए और उसमें से 3 अत्यंत छोटे चमकदार रेत के कण निकाले। ये कण सामान्य रेत नहीं थे, बल्कि दिव्य काल कण थे। शिव ने कहा, मैं तुम्हें अमरता दे सकता हूँ, लेकिन हर बार जब तुम इस जीवन के एक क्षण को व्यर्थ गंवाओगे, यानी तुम चिंता, आलस्य या निरर्थक बातों में समय नष्ट करोगे, तो इन तीनों दिव्य कणों में से एक कण चमकना शुरू कर देगा। जिस क्षण ये तीनों कण एक साथ चमक उठेंगे, उसी क्षण तुम्हारी अमरता समाप्त हो जाएगी। कालजय ने बिना सोचे ये शर्त स्वीकार कर ली। उसे लगा कि वह इतना ज्ञानी है कि वह अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं करेगा। शिव ने उसे अमरता का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। शुरुआत में कालजय बहुत सतर्क रहा। वह हर क्षण ज्ञानार्जन, ध्यान और सेवा में लगा रहता। उसके जीवन में हर पल का सदुपयोग होता था। लेकिन सदियां बीतती गईं। अमरता के कारण कालजय के मन में धीरे धीरे आलस्य और असुरक्षा का भाव आने लगा। जब जीवन अनंत है तो जल्दी क्या है, ये सोचकर उसने एक दिन सुबह का ध्यान ये सोचकर टाल दिया कि वह इसे शाम को कर लेगा। उसी क्षण उसके पास रखे पहले काल कण में एक हल्की लेकिन स्पष्ट चमक दिखाई दी। कालजय घबरा गया और फिर से सतर्क हो गया। समय और बीता। एक दिन कालजय अपने अतीत की उपलब्धियों पर घमंड कर रहा था और भविष्य में अपनी शक्तियों का उपयोग करने की चिंता कर रहा था। उसी क्षण दूसरा कालकण चमक उठा। कालजय को अब भय सताने लगा। वह समझ गया कि अमरता का वरदान ही उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। अब वह हर पल इस भय में जीने लगा कि कहीं तीसरा कण न चमक जाए। वह इतना सतर्क हो गया कि वह डर के मारे कोई कर्म ही नहीं करता था, कहीं उससे कोई गलती न हो जाए। एक संध्या भय और निष्क्रियता में डूबे हुए कालजय ने ये सोचकर एक लंबी गहरी सांस ली, ओह, मेरा जीवन कितना कठिन हो गया है। इस डर के कारण वह बस अपने भाग्य पर दुख और निराशा व्यक्त कर रहा था। जैसे ही उसने अपने वर्तमान क्षण को दुख और निष्क्रियता के नाम किया, तीसरा कालकण भयानक रोशनी के साथ चमक उठा और उस बड़ी क्षण कालजय की अमरता समाप्त हो गई। शिव उसके सामने प्रकट हुए। कालजय, तुमने काल पर विजय नहीं पाए, बल्कि तुम काल के डर में निष्क्रिय हो गए। तुमने अपनी अमरता को व्यर्थ की चिंता, अतीत के अभिमान और वर्तमान की निष्क्रियता में गंवा दिया। अमरता का अर्थ यह नहीं था कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। काल का वास्तविक मूल्य यह है कि तुम प्रत्येक क्षण को पूर्णता, बिना लोभ और बिना भय के जियो। जिसने अपने वर्तमान क्षण को जी लिया, उसने ही काल पर वास्तविक विजय प्राप्त की।
ब्रह्मा जी ने ये कथा सुनकर समझा कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार अनंत काल नहीं बल्कि वर्तमान का सीमित क्षण है, क्योंकि यही उसे कर्म करने और जागरूक रहने के लिए प्रेरित करता है। कालजय की अमरता समाप्त हो चुकी थी और वह शिव के चरणों में बैठा पश्चाताप कर रहा था। उसके पास अब जीवन का केवल एक साधारण चक्र बचा था, लेकिन उसके मन में काल के प्रति असीम जागरूकता आ चुकी थी। ब्रह्मा जी ने शिव से पूछा, हे कालनाथ, कालजय ने अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को व्यर्थ गंवा दिया, लेकिन साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है कि उसका कौन सा क्षण व्यर्थ है और कौन सा सफल। उद्धरण चिन्ह। शिव ने कालजय को उठाया और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा, सफलता या व्यर्थता कर्म में नहीं बल्कि उस कर्म के भाव में होती है। मैं तुम्हें कालजय के शेष जीवन का उपयोग करके ये समझाता हूँ। शिव ने कालजय को एक नया नाम दिया, क्षणदर्शी, क्षणों को देखने वाला। क्षणदर्शी को शिव ने एक नया कार्य सौंपा। उन्हें एक ऐसे गांव में जाना था जहां के लोग बहुत परिश्रमी थे पर हमेशा असंतुष्ट रहते थे। वे रात दिन काम करते थे पर हर पल अगले बड़े लक्ष्य की चिंता में रहते थे और कभी अपने वर्तमान की उपलब्धि का आनंद नहीं लेते थे। क्षणदर्शी उस गांव में पहुंचे और उन्होंने लोगों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने बस एक साधारण सी घड़ी बनाई जो मिट्टी और पत्थरों से बनी थी और उसे गांव के चौराहे पर लगा दिया। ये घड़ी समय नहीं बताती थी बल्कि हर 1 घंटे बाद एक छोटी सी ध्वनि करती थी, जैसे एक हल्की सी घंटी। गांव वालों ने पूछा, यह क्या है क्षणदर्शी, ये घड़ी क्या बताती है? क्षणदर्शी ने उत्तर दिया, ये घड़ी तुम्हें तुम्हारा वर्तमान क्षण याद दिलाती है। जब भी यह बजती है तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने उस क्षण को पूरी जागरूकता से स्वीकार करना जिस क्षण में तुम अभी हो। गांव वाले पहले तो हंसे पर उन्होंने क्षणदर्शी के कहने पर अभ्यास शुरू कर दिया। जब घंटी बजती और किसान हल चला रहा होता तो वह एक पल रुकता, अपने हाथों की मिट्टी को देखता, अपनी मेहनत को स्वीकार करता और सोचता, ये पल अच्छा है। जब घंटी बजती और व्यापारी लाभ गिन रहा होता तो वह एक पल रुकता, अपने पास आए धन को देखता और मन में संतोष व्यक्त करता, ये पल पर्याप्त है। जब घंटी बजती और कोई व्यक्ति किसी पुराने झगड़े पर क्रोधित हो रहा होता तो वह एक पल रुकता, अपने क्रोध को देखता और कहता, ये पल शांति का है। धीरे धीरे उस गांव के लोगों का जीवन बदल गया। वे अब भी कड़ी मेहनत करते थे पर अब वे अगले लक्ष्य की चिंता में वर्तमान की खुशी को नहीं गंवाते थे। वे अब हर घंटे खुद को याद दिलाते थे कि यही वह क्षण है जो जीवन है। जब उन्होंने अपने वर्तमान क्षणों को पूरी तरह जीना शुरू किया तो उनकी उत्पादकता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। उनकी मेहनत में अब चिंता नहीं बल्कि आनंद का भाव था। उनका गांव जो पहले अतृप्ति में डूबा था अब शांत, संतोष और समृद्धि का केंद्र बन गया। शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा, कालजय का पतन तब हुआ जब उसने अपने क्षणों को व्यर्थ मान लिया। क्षणदर्शी की सफलता तब हुई जब उसने लोगों को हर क्षण को मूल्यवान मानना सिखाया। काल का सदुपयोग अमरता पाने में नहीं है बल्कि हर क्षण को पूर्ण जागरूकता और संतोष के साथ जीने में है। यही सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ा ज्ञान है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।